नमस्कार बच्चों, और टीएलसी मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं औसत, एवरेज या समांतर माध्य। उसी को औसत कहा जाता है, उसी को समांतर माध्य कहा जाता है। मैंने लिया है कक्षा 8वीं से प्रश्नावली 6.1 का। तो आज सीखने वाले हैं समांतर माध्य या फिर उसी को कहते हैं एवरेज। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, बने रहना आखिरी तक। और आज के बाद जो है ये एवरेज का दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य उसी को कहा जाता है, एवरेज कहा जाता है। तो ये डाटा दिया है, इसमें 81, 74, 69, 73, 91, 55 और 61। ये जो है हमें डाटा दिया गया है, इसका हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा को लिखेंगे और डाटा का क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। योग करेंगे 69, 73, धन 91, धन 55, धन 61। अब यदि हमको इसको योग करते हैं तो इसका एवरेज आता है, योग आता है 504। अब यहाँ पे कुल पदों की संख्या, पदों का योग कितना हो गया, पदों का योग आ गया हमारा 504। और कुल पदों की संख्या कितना है, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 पदों की संख्या है 7। क्या करना है, हमारा सूत्र है यहाँ पे औसत का सूत्र या फिर समांतर माध्य, उसी को कहेंगे समांतर माध्य। यहाँ पर इसका सूत्र है सभी पदों का योग, या इसी को हम कह सकते हैं कि आंकड़ों का योग बटे सभी पदों की संख्या, या कुल पदों की संख्या भी कह सकते हैं, या आंकड़ों की संख्या भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम सभी पदों का योग अर्थात आंकड़ों का योग कितना आ गया, 504, और पदों की संख्या कितनी है, 7। इसमें हम भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 7 7 49 और बच गया 1, 14 बन जाएगा, 7 दूने 14। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 72। समांतर माध्य आ गया हमारा, या औसत आ गया, एवरेज आ गया इसका 72। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 50 से 70 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या एवरेज ज्ञात करना है। तो हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले 50 से 70 तक की सम संख्याओं को लिख लेते हैं। 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60, 62, 58, 60, 62, 64, 67, 68 और 70। ये हमारा क्या है, 50 से लेकर के 70 तक की सम संख्या। अब इस सम संख्या का 1 सेकंड में हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। इसमें संख्याओं की देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 है। 5 5 का इधर ले लीजिए, 5 इधर, ये 5 इधर हो गया, इधर से 5 ले लीजिए, हमारा आंसर आएगा 60। समांतर माध्य अर्थात बीच का औसत, हम कह सकते हैं कि औसत क्या है, बीच का मान। तो ये बीच का मान आ रहा है 60 ही हमारा बीच का मान होगा। यदि इस तरह का सम संख्याओं का दिया रहेगा तो क्रमशः तो बीच का मान निकाल लेना, हमारा आंसर ज्ञात हो जाएगा 2 मिनट में। तो चलिए इसको हम, लेकिन हमें हल करके दिखाना है, तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे काम नहीं आएगा। हम हल करते हैं, पदों की संख्या को जोड़ देते हैं, पदों का योग कर देते हैं। 50, 52, 54, धन 56, धन 58, धन 60, धन 62, धन 64, धन 66, धन 68, धन 70। इन आंकड़ों को जोड़ेंगे तो इसका मान आता है हमारा जो है 660 आता है। और पदों की संख्या लिख लेते हैं, पदों की संख्या या आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या है हमारा, देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आ रहा है।
तो सूत्र है हमारा समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों का योग कितना आ गया हमारा, देखिए 660, और आंकड़ों का संख्या कितना है 11। तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 11 से 66 और 11 शून्य शून्य, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए ये आ गया। ठीक है, ये हमारा पहले से ही हम ज्ञात किए थे, लेकिन ये यहाँ पर उत्तर आ गया। इस तरह से हम सम संख्याओं का शॉर्ट ट्रिक से विधि से भी निकाल सकते हैं। विषम संख्याओं को देखते हैं। ये सम संख्या ये है, यदि शुरू से प्रथम सम संख्याओं को देखें, प्रथम सम संख्या का देखते हैं तो देखते ही हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रथम सम संख्या है 2, 4, 6, 8। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, देखिए इसमें एक जोड़ दीजिए, कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 4 में एक जोड़ दीजिए, इसका आंसर आएगा 5। कितना आएगा, 5 आएगा। करके देखते हैं, 6, 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 10 20, 20 बटे कितना है 4, इसका आंसर कितना आया 5। इस तरह से 1 सेकंड में जो है शॉर्ट ट्रिक की विधि से हम सम संख्या, प्रथम सम संख्याओं का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम सम संख्या जितना भी रहेगा उसमें एक ऐड कर दीजिए, उसका एवरेज ज्ञात हो जाएगा। विषम संख्या का हम देखते हैं, प्रथम विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या का भी, जैसे प्रथम विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, इसका यदि हम एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं तो कितना है, 1, 2, 3, 4, इसका आंसर आएगा 4। कितना आएगा 4। जोड़कर देखिए, 7, 3, 10, 10, 5, 15, 15 और 1 16, 16 में हम 4 डिवाइड कर देंगे। 4 हमारा संख्या है, पदों की संख्या, ये पदों का योग है, 4 चौक 16। अर्थात क्या है, प्रथम विषम संख्या रहेगा तो उस जितना संख्या रहेगा उसका उतना ही आंसर आएगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या लिख लेते हैं। विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5, 7 और 9। चलिए बताइए, अभी जो शॉर्ट ट्रिक बताया उस विधि से इसका आंसर कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, इसका आंसर आएगा 5। विषम संख्या है, ओड नंबर है, इसका जितना संख्या रहेगा उतना ही उसका आंसर आएगा। चलिए हल करके देखते हैं। 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 3 20, 20 5 25। आंकड़ों का योग है, आंकड़ों का योग कितना आया, बटे आंकड़ों की संख्या, यहाँ पे योग कर लेते हैं। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, 9 और 1 10 और 10 20 5 25। यहाँ पर हल कर दीजिए, 25 बटे कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 पदों की संख्या है। आंसर आया हमारा कितना, 5 5 6 25। ठीक है, इस तरह से प्रथम विषम प्राकृत संख्या रहेगा तो जितना संख्या रहेगा उतना ही उसका आंसर आएगा। यदि सम संख्या रहेगा तो उसमें एक ऐड कर दीजिए, वो उसका आंसर ज्ञात हो जाएगा। एक और लेते हैं, संख्याएं 8 5 1 6 10 5 का माध्य अर्थात समांतर माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है हमको, तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आंकड़ों का योग करेंगे, पदों का योग कर देंगे। पदों का योग कर दीजिए। 8 धन 5 धन x धन 6 धन 10 धन 5 कितना हो जाएगा, देखिए 8 5 13, 13 और 13 6 19, 19 और 10 29, 29 और 4 जो है 5 34, कितना हो जाएगा 34। और ये x जो है जुड़ेगा नहीं, अलग से ये हो जाएगा 34 धन x। पदों की संख्या कितना हो जाएगा, पदों की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, पदों की संख्या है 6। अब इसमें मान रख देते हैं
समांतर माध्य बराबर आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर देख लेते हैं आंकड़ों का योग कितना है। आंकड़ों का योग हो जाएगा 34 धन x और आंकड़ों की संख्या है कितना 6। समांतर माध्य हमें दिया गया है कितना 7, यहाँ पे 7 हम रख देते हैं। अब इसको क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देते हैं। 7 का गुणा हो जाएगा 6 से बराबर 34 धन x, 7 का 42 हो जाएगा बराबर 34 धन x। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 34 धन x को इधर लिख लेते हैं और 42 को इधर लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर ये क्या आ जाएगा 42 में ऋण, इसको पक्षांतर कर देंगे 34 को, तो उधर जाकर के ऋण हो जाएगा 34, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 42 में हम 34 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 8। ये हमारे क्या होगा x का मान कितना हो जाएगा 8 होगा। इस तरह से हम समांतर माध्य का, चाहे कोई सभी समांतर माध्य हो, या x का मान ज्ञात करना हो या फिर सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना हो, इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए।